आज हम लोग डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा गया है उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो उसमें पेज नंबर 1 से 46 तक रिव्यू ऑफ थेराप्यूटिक्स एलोपैथी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव हेरिटेटो बीन प्रैक्टिस्ड इन ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसके बारे में लिखा गया कि जो पहले ओल्ड स्कूल ऑफ सिस्टम कैसे कैसे करता था प्रैक्टिस, मेडिसिन कैसे दी जाती थी, क्या उसके साइड इफेक्ट होते थे, ये सब पेज नंबर 1 से 46 तक उसमें इंट्रोडक्शन में लिखा गया। Non-medical persons have also found the treatment on principle of similarity of action to be the only effective mode। ये लिखी गई है 46 से लेके 50 पेज नंबर पर। Even some physicians of an earlier period suspected that this was the most excellent mode of treatment। ये बात लिखी गई 50 to 52 पेज नंबर पर। इस बीच में कुछ हम लोग, आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, हम लोग उसका मेन इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। आई शैल ऑक्यूपाई माई सेल्फ हेयर विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ मेडिसिन ओनली विथ द हीलिंग आर्ट इटसेल्फ। ये बात पेज नंबर 2 पे लिखी गई है, इंट्रोडक्शन के पेज नंबर 2 पे। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो साइंस वर्ड फर्स्ट एडिशन का डॉक्टर हैनीमैन रिमूव किए थे, इसी वजह से कि हमें हीलिंग आर्ट भी पता होनी चाहिए, आर्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। टोलेकाजम दैट क्राइज इंसेंटली। टोलेकाजम मतलब काज ऑफ डिजीज होता है, बट दे वेंट नो फर्दर देन द इम्पटी एक्सक्लेमेशन। दे ओनली फैंसीड दैट they could discover the cause of disease. They did not discover it, however, as it is not perceptible and not discoverable। डॉक्टर हैनमैन मानते थे कि जो काज ऑफ डिजीज है ये डायनेमिक है। अगर काज ऑफ डिजीज डायनेमिक है तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो दिखाई नहीं होगा, परसेप्टिबल हमें महसूस हो सकता है, महसूस नहीं होगा, और न ही खोजा जा सकता है। मतलब उस समय लोग काज ऑफ डिजीज कहते थे, लेकिन वो इतना आसान नहीं था काज ऑफ डिजीज ढूंढना। फार ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजीज आर डायनेमिक spiritual origin and dynamic spiritual nature, their cause is therefore not perceptible to sense। ये दिखाई नहीं देता है, दे सकता है काज अगर डायनेमिक है तो। उसके बाद कुछ बात है, डू नॉट यूज टार्टर एमिटिक्स। डॉक्टर ने हमेशा मना किए हैं कि टार्टर एमिटिक्स का यूज न किया जाए। स्टमक डिरेंजमेंट ड्यू टू ग्रीफ फ्राइट वैक्सेशन, अगर इसके वजह से है तो पल्सटिला यूज किए हैं वो। Even a stomach overloaded with indigestible food never require a medicinal emetics। Indigestible food can remove by coffee, which is useful in paralyzed state of stomach also। ये है कि अगर स्टमच का जो मसल्स है वो पैरालाइज हो गई है, इस स्टेट में है, तब भी काफी से रिमूव किया जा सकता है। वायलेंट फीवर एकोनाइट से। The cause of our maladies cannot be material, since the last foreign material substance, life was endangered by injecting a little pure water into vein। Atmospheric air injected into blood vessels cause death। अगर atmospheric air blood vessels में चला जाए तो death हो जाएगा। Even the mildest fluid introduced into the vein in large endangered life, however mild it may appear to us, if introduced into our blood vessels is promptly ejected by the vital force, as through it were a poison, or when these does not happen, death ensues। If even the minute splinter penetrates a sensitive part of our organism, the vital principle everywhere present in our body never result until it removed by pain, fever, suppression or gangrene। इन इन सब का मतलब ये है, डॉक्टर हैनीमैन ये बता रहे थे कि डिजीज का काज डायनेमिक है, फिजिकल काज नहीं है। अगर कोई बॉडी में कोई भी बाहरी मैटर जाता है तो हमारी वाइटल फोर्स खुद उसको बाहर कर देती है। A girl in Glasgow, 8 years of age, having been bit by a mad dog, the surgeon immediately cut the piece clean out, and 836 days afterward she was seized with hydrophobia, which killed her in 2 days। मतलब अगर फिजिकल कोई काज है
जिसकी वजह से डिजीज होता है। तो जब मैड डॉग के काटने के बाद सर्जन ने उसे कट द पीस एंड क्लीन आउट, काट दिया वो पार्ट और उसके साफ कर दिया, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 36 डे के बाद वो लड़की का डेथ हो गया। The most careful and prompt washing of the genital does not protect the system from infection with venereal cancer disease. The slightest breath of air emanating from the body of a person affected with smallpox will suffice to produce with horrible disease in a healthy child. The most deeply rooted syphilis may be cured after the removal of sora, which is often complicated by one or two small doses of disylfold diluted and potentized solution of mercury, whereby the general syphilitic taints of fluids forever dynamically annihilated and removed. But if patient happens to be affected with an acute disease of any kind, then the contents of bowel become intolerable to animal. A twist about come in contact with the irritates the sensitive wall of intestine, causing peculiar kind of spasmodic colic, which increase materially the suffering of the patient. So also the fetus in womb become restless, turn about the kick only when the mother is ill, but when she is well, it swim quite in its proper fluid without causing her any suffering. मतलब अगर womb है, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर टर्न अबाउट एंड किक्स ओनली व्हेन मदर, अगर फीटस जो है टर्न घूम रहा है एंड किक्स, देन ओनली द मदर इज इल, जब मदर बीमार होती है तभी ऐसा होता है। अगर मदर हेल्दी है तो वो नॉर्मल रहेगा। Benjamin Bell to acknowledgement that experience so the homeopathic remedy only are efficacious. He say one of the best application to every burn of this kind of strong brandy or other ardent spirit. It seems to induce a momentary addition pain, but this soon subsides and is succeeded by an agreeable smoothing sensation. It proves most effectual when the part can be kept immersed in it, but where this cannot be done, they should be kept constantly moist with piece of old linen soaked in spirit. Thus, Benjamin Bell, in case of a lady who has scalded both arms, caused one to be covered with oil of turpentine and made her plunge the other into cold water. In half an hour the first arm was well, but other continued to be painful for 6 hours longer. When it was withdrawn one instant from the water, she experienced much greater pain in it and required a much longer time than the first its cure. अब ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे कि एक एफोरिज्म, कोई भी एफोरिज्म पढ़ने से पहले हम लोग उसमें कंटेंट देखेंगे क्या है, शॉर्ट उसकी समरी जो दिया है, फिर अपेंडिक्स कैसे आया, उसके पीछे की हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, फिर एफोरिज्म देखेंगे और फिर फुटनोट देखेंगे। ये सीक्वेंस होना चाहिए, कंटेंट, फिर अपेंडिक्स, फिर एफोरिज्म और फिर फुटनोट। उसके बाद कंटेंट में इट अपीयर, ये हम लोग देख चुके हैं, इट गिव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एसेंस ऑफ ईच एफोरिज्म और ग्रुप ऑफ एफोरिज्म। अपेंडिक्स क्या देता है, which gives a detailed history of origin, growth and progress of homeopathic system of medicine up to 5th edition and later added 6th edition. टेक्स्ट पार्ट में एफोरिज्म हम लोग पढ़ेंगे। फुटनोट क्या है, फुटनोट का है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर एफोरिज्म, पर्टिकुलर एफोरिज्म के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, तो वो फुटनोट में दिया होता है। थैंक यू।